Good morning. So today we are going to start correlation. ठीक है? Today we will start correlation और इसको लिखेंगे पहले लिखिए मीनिंग correlation studies and measures यहाँ बैठो बेटा आगे मिदांश यहाँ बैठो ठीक है। कोरिलेशन स्टडीज एंड मेजर्स ठीक है। कोरिलेशन स्टडीज एंड मेजर्स द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ correlation studies and measures the direction and intensity of relationship among वेरिएबल्स। अब इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से देखो, दोबारा बोल रहा हूँ। कोरिलेशन स्टडीज एंड मेजर्स द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप एमंग वेरिएबल्स। ठीक है, एमंग वेरिएबल्स। देखो शब्दों को ज़रा ध्यान से पकड़ो। को रिलेशन, को मतलब दो, कोऑपरेट है ना, ठीक है ना, कोऑपरेशन वर्ड है ना, तो को ठीक है, ये इंडिकेट क्या करता है, ठीक है, दो। रिलेशन, को रिलेशन कैसा है, को, ठीक है, पहला पॉइंट। स्टडीज एंड मेजर्स डायरेक्शन, दूसरा पॉइंट अंडरलाइन करो। कोरिलेशन, डायरेक्शन और इंटेंसिटी कितना है, उसमें कितनी तीव्रता है। जैसे पढ़ना है, सब बच्चे पढ़ना है, सबको मालूम है, यू ऑल आर स्टूडेंट। क्या तुम समझते हो कि सारे बच्चों की पढ़ाई के प्रति इंटेंसिटी बराबर है? बोलो। सारे फुटबॉल खेलते हैं, क्या सारे प्लेयर्स के फुटबॉल खेलने का इंटेंसिटी भाव बराबर है? सब अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें, डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। डायरेक्शन क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ठीक है। एक बात यहाँ समझ में आ रही है। तो इसका मतलब है कि कोरिलेशन में जब भी डायरेक्ट बात होगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द कहीं ना कहीं उसमें पार्ट होगा उसका, ओके। इंटेंसिटी कितनी है, बहुत तेज, एवरेज है, फेलियर है ना, गड़ो माइंड। ये क्या बताता है, ये इंटेंसिटी को बता रहा है कि आपका पढ़ाई के प्रति कैसा एटीट्यूड है, करेक्ट ना। तो तीव्रता कैसी है, इंटेंसिटी क्या होगी, जिसको हम अभी आगे बताएंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी अगर नहीं हुई तो। रिलेशनशिप एमंग वेरिएबल्स, वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल्स है, प्लूरल है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे तो वेरिएबल की बात कर रहे थे। एक्स होता था या वाई होता था, और वहाँ से जो डेविएशन होता था, कोई भी फार्मूला याद करो, जो डेविएशन वगैरह दिखाई देता है ना, ठीक है, तो एक ही वेरिएबल होता था। अब यहाँ किसकी बात हो रही है, वेरिएबल्स, एस लगा हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो कोरिलेशन स्टडीज, जो भी रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप का डायरेक्शन किधर है, मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और उनमें रिलेशनशिप में जैसे दोस्ती है तो दोस्ती क्या सब में बराबर होती है क्या? हाँ, क्यों आप एक दूसरे के साथ बैठते हो, क्यों? बोलो भाई, क्यों बैठते हो आप? हाँ, क्यों ये दोनों साथ साथ बैठ रहे हैं, क्यों? कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप की इंटेंसिटी अलग अलग है, करेक्ट ना, समझ में आई बात। तो ये जो रिलेशनशिप है, कोरिलेशन, वो भी इसी इंटेंसिटी की बात करता है। मेजर करने का तरीका होगा, कुछ टूल्स होंगे, है ना, कैसे उसको मेजर करेंगे, इसको आगे देखा जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, समझ रही बात। तो एक बार फिर देखेंगे, कोरिलेशन स्टडीज एंड मेजर्स द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप एमंग वेरिएबल्स, ठीक है। बोलो भाई, चलो। कोरिलेशन मेजर्स, यहाँ पर एक हेडिंग देंगे,
कोरिलेशन मेजर्स कोवेरिएशन नॉट कॉजेशन। कोरिलेशन मेजर्स क्या मापता है ये? कोवेरिएशन, मतलब साथ साथ क्या वेरिएशन हो रहा है, कोवेरिएशन। वेरिएशन का मतलब समझ में आता है, हाँ ये वर्ड फैमिलियर है आप। वेरिएशन का मतलब कोवेरिएशन, ठीक है, एंड नॉट कॉजेशन। वो कार्य कारण का प्रभाव नहीं है कि एक हो रहा है तो दूसरा हो रहा है, ऐसा नहीं है, कॉजेशन नहीं है, ठीक है, ठीक है। कोवेरिएशन और कॉजेशन वर्ड में अंतर है। चलिए आगे लिखेंगे, कोरिलेशन शुड, नेक्स्ट पैराग्राफ में, कोरिलेशन शुड नेवर बी इंटरप्रेटेड as implying cause and effect relation, as implying implying cause and effect relation। अंडरलाइन कर देना, cause and effect relation, never implying, हाँ, cause and effect relation। It only means co-variation, COVARIATION। दोबारा पूरा सेंटेंस बोल रहा हूँ, कोरिलेशन शुड नेवर बी इंटरप्रेटेड एज implying implying cause and effect relation, full stop। It only means co-variation, it only means co-variation। नीचे पॉइंट में लिखेंगे, द नॉलेज ऑफ कोरिलेशन गिव्स अस, लिखेंगे नीचे, द नॉलेज ऑफ कोरिलेशन गिव्स अस, द नॉलेज ऑफ कोरिलेशन गिव्स अस an idea of the direction and intensity of change। The knowledge of correlation gives us an idea of the direction and intensity of change in a variable direction and intensity of change in a variable when the correlated variable changes। मतलब एक में जो परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे में भी परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन क्या हम साथ साथ हैं, हाँ, कि हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं? हम साथ साथ तो हैं लेकिन बड़े ही धीरे धीरे हैं, चलता है ठीक है ना। मतलब ये इंटेंसिटी देखो, है ना। क्या तू कैंटीन चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेंगे, देखो इंटेंसिटी। अच्छा चलो चलते हैं इंटेंसिटी समझ में आ रहा है? तो वही चीज़ है। तो मतलब तीव्रता क्या है ना, बड़ा पॉइंट। चलिए, तो लिखा आपने व्हेन द कोरिलेटेड वेरिएबल्स चेंजेस। सेकेंड पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ कोरिलेशन between two variables, the presence of correlation between two variables x and y
X and Y simply means the presence of correlation between two variables X and Y simply means that when the value of one variable is found to change in is found to change in सिट प्रॉपर्ली बेटा, ठीक से बैठे। जिस तरीके से बैठेंगे, जिस तरीके से अपने बॉडी पोस्चर को रखोगे, उसी तरह की मेमोरी होती है, ये जान लेना, है ना। ये हमारा पुराना ज्ञान है ऋषि मुनियों के द्वारा। उनका बिल्कुल स्पष्ट कहना था कि आपके पोस्चर, आपका एटीट्यूड आपकी मेमोरी पावर को निर्धारित करता है। आप कितना क्लास में ग्रहण करोगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बैठे हो, ठीक है। जितना अलर्टनेस होगा, बैठने का मतलब क्या, अलर्टनेस हो गया, अलर्ट रहोगे तो समझ में आएगा ज़्यादा, ठीक है। जिस तरीके से लिखते हो आप, बॉडी कहीं है, पेन कहीं है, कलम कहीं है, ध्यान कहीं है, और लिख तो रहे हो, लेकिन वो लिख के भी किसी काम का नहीं, इसका ध्यान रखिए आप। चलिए मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ, जिसका छूटा होगा कंपेंसेट कर लेगा। द प्रेजेंस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y सिंपली मीन्स दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल is found to change in one direction, comma, the value of the other variable is found to change either in the same direction either in the same direction, ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज पॉजिटिव चेंज, ब्रैकेट पॉजिटिव चेंज, ब्रैकेट क्लोज्ड, और in the opposite direction bracket, in bracket, that is negative change, in bracket that is negative change, in bracket लिखिए, ब्रैकेट लिखिए, that is negative change, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, but in a definite way, मतलब but in a definite, 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 निश्चित। ठीक है, दूसरा हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, नीचे लिखेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन के बारे में लिखेंगे, द कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन के बारे में लिखेंगे, द कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव
when the variables move together in the same direction. The correlation is said to be positive when the variables move together in the same direction. ठीक है, एग्जाम्पल, when the income rises, consumption also rises. ठीक है, when the income rises, consumption also rises, full stop. When income falls, consumption also falls. When income falls, consumption also falls. You are not writing, Rehan? Huh? Why this is what happening? कहाँ लिखे हो? You are not written, बेटा. कहाँ लिखे हो? ये कैसे लिख रहे हो? पीछे रह गया. ये का मतलब ये कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा? देख के तो लिख लोगे, सब कुछ हो जाएगा. लेकिन मैं लिखा रहा हूँ तो क्यों नहीं लिख रहे हो बेटा? मैं लिखा रहा हूँ ना, कितने आराम से लिखा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ. अब आपके पास 1-2 महीने बचे हुए एग्ज़ाम के. आप इसका ध्यान रखिए. आप लोग इस एटीट्यूड के साथ अगर आप करोगे काम नहीं हो पाएगा. मैं तो लिखा रहा हूँ, इतने आराम से लिखा रहा हूँ, इसमें तो क्लास 5th का बच्चा भी पूरा लिख ले. छोटे का सवाल ही नहीं है. पढ़ा है ना? जब नींद आ रही है, सो रहे थे तुम, अभी राइटिंग तुम्हारी बता रही है. चलो, when the income rises, consumption also rises. When income falls, consumption also falls. ठीक है. दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, सेल ऑफ आइसक्रीम, सेल ऑफ आइसक्रीम एंड टेम्परेचर, सेल ऑफ आइसक्रीम नीचे, उसके नीचे, हाँ उसी में, मैंने कुछ अलग से बोला ही नहीं. सेल ऑफ आइसक्रीम एंड टेम्परेचर मूव इन द सेम डायरेक्शन. सेल ऑफ आइसक्रीम एंड टेम्परेचर मूव इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, सेम डायरेक्शन है इसलिए पॉजिटिव है. ओके. दूसरा हेडिंग लिखेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन, the correlation is negative. The correlation is negative. नेगेटिव कोरिलेशन दूसरा है. नेगेटिव कोरिलेशन, the correlation is negative when the variables move in opposite direction. You are not in a primary section, remember it. Please, don't do all such things. The correlation is negative when the variables move in opposite direction. ठीक है. एग्जाम्पल लिखेंगे. When the price of apples falls, when the price of apples falls, ठीक है, कॉमा, its demand increases. When the prices rise, उसी में कंटिन्यू करो. When the prices rise, its demand decreases.
पहला पॉइंट में क्या लिखा आपने एग्जाम्पल का, व्हेन द प्राइस ऑफ एप्पल्स फॉल्स इट्स डिमांड इंक्रीजेज, फुल स्टॉप। व्हेन द प्राइसेज राइज इट्स डिमांड डिक्रीजेज। ठीक है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे एग्जाम्पल का। सेकेंड पॉइंट ऑफ एग्जाम्पल, व्हेन यू स्पेंड मोर टाइम इन स्टडिंग, व्हेन यू स्पेंड मोर टाइम इन स्टडिंग, ध्यान से इसको लिखिएगा और मन में महसूस कीजिएगा इस पॉइंट को। व्हेन यू स्पेंड मोर टाइम इन स्टडिंग, कॉमा, चांसेज ऑफ योर फेलिंग डिक्लाइन, चांसेज ऑफ योर फेलिंग डिक्लाइन। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात? ठीक है, व्हेन यू स्पेंड मोर टाइम इन स्टडिंग, चांसेज ऑफ योर फेलिंग डिक्लाइन। उतारने से याद नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, डिक्टेशन से याद होता है। चलिए, चांसेज ऑफ योर डिक्लाइन, चांसेज ऑफ योर फेलिंग डिक्लाइन, फुल स्टॉप। व्हेन यू स्पेंड लेस आवर्स इन योर स्टडीज, व्हेन यू स्पेंड लेस आवर्स इन योर स्टडीज, कॉमा, chances of scoring low marks, chances of scoring low marks / grades ठीक है, when you spend less hours in your studies, chances of scoring low marks / है ना, grades increase, grades increase। समझ रही बात? और यही हुआ है कि हम लोगों ने क्या किया कि पढ़ाई, when you spend less hours in your studies, chances of scoring low marks / grades increase। ठीक है, स्लैश है ना, दोनों दो बातें हैं ना एक साथ। These are instances of negative correlation। These are instances of negative correlation।